नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका प्लॉट साउथ फेसिंग है। वो अक्सर घबरा जाते हैं कि साउथ फेसिंग प्लॉट है तो अब ये वास्तु के हिसाब से ख़राब है, लेकिन अगर आप उसको वास्तु के अनुकूल बनाएंगे तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। आप इस मिथ में मत पड़िए कि साउथ फेसिंग प्लॉट है तो वो अच्छा नहीं होगा। बस आपने उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा पार्ट्स में डालेंगे और YouTube चैनल पर आपको ये पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप एक साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से वास्तु अनुकूल बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो प्लॉट है वो साउथ में 180 डिग्री उसकी आ रही है। 180 डिग्री मतलब सेंटर में 180 डिग्री। तो जब आपकी ये 180 डिग्री आएगी तो यहाँ पर आपको दो एंट्रेंस बहुत अच्छी मिलती हैं, S3 और S4। आप एंट्रेंस को S3 और S4 पर रखिए। डिग्री 170 160 होने से ये S3 S4 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो सबसे पहले उसको एक तरीके से ग्रिड करवाइए कि प्रॉपर S3 S4 कहाँ आ रहा है। ये अंदाजा नहीं लगाना है, प्रॉपर उसकी ग्रिडिंग करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि S3 S4 की हमने मान लीजिए यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे इसकी एंट्रेंस रख दी। अब हम एक बेडरूम ले सकते हैं साउथ वेस्ट में। यहाँ पर किचन साउथ ईस्ट में किचन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट यहाँ आ गया, मान लीजिए आपका साउथ वेस्ट यहाँ आ गया। अब आपने साउथ वेस्ट का जो बेडरूम बनाया है इसमें तकरीबन दो डायरेक्शन पास होंगी। एक पास होगी साउथ वेस्ट और एक पास होगी साउथ साउथ वेस्ट। तो जब आप यहाँ पर बेड लगाएंगे तो उसका जो पिल्लो साइड है आपने कोशिश करनी है, मान लीजिए कि आपके ये साउथ वेस्ट आया और ये साउथ साउथ वेस्ट आया, तो आपने जो पिल्लो रखना है बेड का वो या तो इस दीवार को लगा कर रखना है या फिर इस दीवार को लगा कर रखना। साउथ साउथ वेस्ट में अपने अपने बेड की प्लेसमेंट नहीं करनी है। अब ये तो हो गया हमारा एक बहुत अच्छा बेडरूम जो हमारा साउथ वेस्ट में आ गया। दूसरा, अब मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट यहाँ पर है, आपने यहाँ पर किचन बनाई, यहाँ पे स्लैब बनाई, तो साउथ ईस्ट, अब इसमें से साउथ ईस्ट भी क्रॉस होगी, साउथ साउथ ईस्ट भी हो सकती है और ईस्ट साउथ ईस्ट भी हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आपका जो स्टोव है वो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन पर आए। एक स्लैब पर सिंक और स्टोव नहीं रखना है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट अगर है तो आप उस डायरेक्शन में इसकी सिंक लगा सकते हैं। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है और आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब लेते हैं हम स्टेयर्स। अगर आपको स्टेयर्स बनानी है आप स्टेयर्स लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में स्टेयर होने से क्या होगा कि एक तो जब हम इसके टॉप पे पहुंचेंगे या मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर, तो स्टेयर्स को कवर करने के लिए जो ऊपर एक छोटा सा कमरा बनता है जिसको हम नॉर्मल शब्दों में मोमटी भी कह लेते हैं, हर जगह पे कुछ कुछ अलग अलग से नाम है हमारा। इससे जो वेस्ट डायरेक्शन है वो पूरी प्रॉपर्टी में सबसे ऊंची हो जाएगी। तो वेस्ट एक ऊंचा होना चाहिए। ये शनि की जगह है, इस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं शनि। ये जगह हमारी सबसे ऊंची हो जाएगी। ये भी वास्तु का एक बहुत अच्छा प्रभाव है। दूसरा, अब इसमें अगर आपको मान लीजिए किसी बोरिंग की जरूरत है तो कभी भी फ्रंट में बोरिंग मत करवाइए, क्योंकि बोरिंग करने से इन डायरेक्शन में गड्ढा हो जाएगा। बोरिंग करवानी है आप अपनी प्रॉपर्टी के बैक साइड में, कोई गैलरी छोड़ते हैं या कोई वॉशरूम बनाते हैं, कोई पैसेज छोड़ते हैं, तो आपको बोरिंग जो करवानी है वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की डायरेक्शन में आप कहीं भी करवा सकते हैं। पर बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप बोरिंग नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में करवाएं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी आपको एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम त्रिकोण भाव। यानी कि मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, ये आपका ब्रह्म स्थान है, तो ब्रह्म स्थान से जो नॉर्थ ईस्ट को टच करती हुई एक लाइन आएगी जो प्रॉपर आपके नॉर्थ ईस्ट को टच करेगी। इस लाइन से 11.25 डिग्री इधर और 11.25 डिग्री इधर आपको एक एरिया मिलेगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होगा। तो इस एरिया के बीच में जो आपकी ये नॉर्थ ईस्ट की जो बीच वाली लाइन है जो बिल्कुल 45 डिग्री पे जाएगी, बोरिंग जो होनी चाहिए वो इस लाइन के 1-2 फीट इधर होनी चाहिए या फिर 1-2 फीट इधर होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट का जो हम इसको कह सकते हैं, तो इसको सिंपल शब्दों में हम कहते हैं वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी।
तो हमने बोरिंग इस लाइन के ऊपर नहीं करवानी, नॉर्थ ईस्ट की सेंट्रल लाइन से, मतलब 45 डिग्री से 11.25 डिग्री क्लॉकवाइज और 11.25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपके पास एक एरिया निकलेगा, आप उसमें इजीली कहीं पे भी बोरिंग करवा सकते हैं। सेम आप नॉर्थ ईस्ट में भी फॉलो कीजिए और इसी चीज़ को आप नॉर्थ में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अब बोरिंग का पॉइंट। आप एक बेडरूम और बनाना चाहते हैं तो दूसरा बेडरूम जो है वो हम बना सकते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। तो इसमें आपने क्या करना है कि अब मानिए इसमें से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी क्रॉस हो रही है और ईस्ट भी क्रॉस हो रही है और नॉर्थ ईस्ट भी क्रॉस, तब आपने जो बेड का पिल्लो साइड है, खास ध्यान रखिए कि हम पूरा बेड नहीं, सिर्फ पिल्लो साइड को देखते हैं कि हमारा हेड रात को सोते हुए कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। जिस वॉल पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होगी या ईस्ट होगी, इधर लगाइए। कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आपको नहीं सोना है, आपका जो पिलो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब तीसरा बेडरूम भी अगर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का साइज थोड़ा बड़ा है, तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्थ अगर बीच में आता है तो आपको नॉर्थ वाली वॉल पर हेड नहीं करना है, पिलो को नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आप एक अपनी प्रॉपर्टी के अंदर एक लिफ्ट भी लगाना चाहते हैं। अब लिफ्ट, अब आजकल दो प्रोसीजर हैं लिफ्ट के भी, एक बिना पिट के यानी कि मतलब बिना गड्ढे वाली लिफ्ट और गड्ढे वाली लिफ्ट। अगर आपकी लिफ्ट में गड्ढा करना ज़रूरी है तो आप इन वेस्ट से लेकर साउथ के बीच में इस लिफ्ट को मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा जो इन डायरेक्शन के लिए अच्छा नहीं है, जो एक बहुत बड़ा, अपने में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो गड्ढे वाली लिफ्ट को आप नॉर्थ वेस्ट इन डायरेक्शंस में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा होना एक शुभ संकेत। अब बात करते हैं कि बिना पिट वाली लिफ्ट, यानी कि बिना गड्ढे वाली लिफ्ट। हाँ, बिना गड्ढे वाली लिफ्ट लगा रहे हैं, उसको आप इन डायरेक्शंस में लगा सकते। अब जैसे मानिए अब आता है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक, जब ये स्टेयर्स बनेगी यहाँ पर, तो स्टेयर्स के ऊपर जो मोमटी बनेगी, आप उसके ऊपर अपना ओवरहेड टैंक रखिए, क्योंकि ये एक वरुण देवता की भी जगह है और ओवरहेड टैंक वेस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट प्लेस है अपना ओवरहेड टैंक रखने के लिए। अब मान लेते हैं कि ये कोई ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी है जहां पर अभी सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो वहां पर आपको दो चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। एक पड़ेगी फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक और एक सेप्टिक। अगर आप फ्रेश वाटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो भी आपको नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की डायरेक्शन में ही बनाना चाहिए। और इस चीज़ को जरूर फॉलो करना है कि वो जो टैंक है वो नॉर्थ ईस्ट की सेंटर लाइन पे, जिसको हम त्रिकोण स्थिति बोलते हैं, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट में हो जाए या नॉर्थ ईस्ट से राइट में हो जाए। फिर आते हैं हम सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के लिए दो तीन जगह बहुत अच्छी हैं। सबसे बेस्ट मैं प्रेफर करूँगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर उसके बाद हम ईस्ट साउथ ईस्ट पे जा सकते हैं। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो सेप्टिक टैंक आप बनाएंगे तो उसको कोशिश कीजिएगा कि मेन बाउंड्री लाइन से वो अटैच नहीं होना चाहिए, उससे 1-1.5 फीट का उसका फर्क होना चाहिए। अब इसमें हमारा किचन भी हो गया, अब हमारा बेडरूम भी हो गया। हाँ, बेडरूम। अब इसके बाद हम बात करते हैं टॉयलेट। आपका ये बेडरूम है साउथ वेस्ट में, आप इसके साथ एक अटैच वॉशरूम बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक डायरेक्शन मिल रही है साउथ वेस्ट। बहुत अच्छा बेडरूम तैयार होता है। पिलो साइड हमारी साउथ वेस्ट में आ जाएगी और हमारा अटैच वॉशरूम इसके अंदर आ जाएगा साउथ वेस्ट में। ऐसे ही जो हम दूसरा बेडरूम बना रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन में, यहाँ पर आपको एक, मान लीजिए हमने एक, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आ गई, तो यहीं पर आपको एक जगह मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आप इसका टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं। आपने बीच में ड्राइंग रूम बनाया है या कोई लॉबी है, उसको इसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 टॉयलेट हमारे अभी यहाँ पर हो चुके हैं। अब मान लीजिए आप इसके साथ भी जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आपका तीसरा टॉयलेट है, उसके साथ एक डायरेक्शन पड़ेगी ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप उसको टॉयलेट को लीजिए, उसको ड्राइंग रूम से भी आप रास्ता दे सकते हैं और इस बेडरूम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक 3 बेडरूम का और किचन, 3 वॉशरूम, हमारी स्टेयर्स भी एकदम परफेक्ट आ गई, हमारे बेडरूम भी एकदम परफेक्ट आ गए, बोरिंग करवाना चाहते हैं वो परफेक्ट है, हमारा सेप्टिक टैंक की जगह बिल्कुल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट परफेक्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट की जगह परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा एक कोशिश कीजिए कि जो आप ये ईस्ट साउथ ईस्ट का जो वॉशरूम बनाएंगे, इसको किचन वाली दीवार से ना अटैच करें। जो साउथ ईस्ट वाली जो दीवार आती है
बीच में कोई स्पेस छोड़ दीजिए, कुछ भी ऐसा, या फिर 2 दीवार खड़ी कीजिए जिसके बीच में गैप हो, थोड़ा गैप होना चाहिए दोनों। जैसे 4 इंची की हम दीवार खड़ी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 4 इंची बीच में थोड़ा सा गैप और फिर 4। अब आते हैं हमारे घर में मंदिर की जगह। तो मंदिर की जगह सबसे बेस्ट है नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की डायरेक्शन में हम कहीं पे भी स्पेस देकर एक अच्छा सा प्यारा सा मंदिर बना सकते। तो जो एक वहम, एक बहुत बड़ा मिथ, भ्रांति या डर एक पैदा हो रखा है ना, साउथ की प्रॉपर्टी है जी, इसका तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको बहुत तरीके से एक अच्छा सा प्लान करके बनाएंगे तो साउथ की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, इसके बाद ये तो हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब इसके बाद हम क्या कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं कि जब कलर कॉम्बिनेशंस की बात आती है, जब हम कलर्स करते हैं तब हम फिर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस को ख़राब कर देते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, मेरे इंस्टा चैनल पे मिल जाएगी। आप उस कलर स्कीम को भी फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं आपको कुछ नया वीडियो बना कर दूँ तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हमारा कलर्स, जब हम साउथ की प्रॉपर्टी को इस तरीके से बनाएंगे, हर चीज़ का बड़े आराम से ध्यान रखेंगे, अपनी एंट्रेंस का ध्यान रखेंगे तो, और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे तो ये 101% एक वास्तु परफेक्शन के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी तैयार होगी। अब बात करते हैं हम अब फ्लोर की, कि अब इसमें सेकंड फ्लोर तक है, थर्ड फ्लोर। जब हम छत पे आ जाते हैं तो हमें वहाँ पे क्या ध्यान रखना है। मोस्टली लोग छत पे 2 कमरे, 1 कमरा डाल देते हैं छत के ऊपर, स्टोर रूम बना देते हैं या कुछ भी ऐसा एक एक्स्ट्रा रूम डाल देते हैं। तो अगर आपकी वो साउथ फेसिंग की प्रॉपर्टी है तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसके जो कमरे बनाने हैं, जो छत के ऊपर कमरे की बात हो रही है, छत के ऊपर जो कमरा बनाना है वो हम उसको फ्रंट में बना सकते हैं, इधर डाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डाल सकते हैं, वेस्ट से, मतलब कहने का मतलब वेस्ट से लेकर साउथ आपको फ्रंट पे कमरे डालने हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है। गलती से भी हमने इधर बैक साइड पे, नॉर्थ में, ईस्ट में इसको भारी नहीं करना है, इसको ऊंचा नहीं करना है, हमने अपने कमरे फ्रंट पर डालने हैं साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी। अब लास्ट एक पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सीवरेज सिस्टम किधर का है, क्योंकि प्रॉपर्टी की स्लोप एक बहुत मायने रखती है। तो हमें अब स्लोप कैसे रखनी है। अब मान लीजिए आपकी सीवरेज लाइन पीछे सर्विस लाइन में है तो आपकी जो स्लोप है वो सारा पानी की जो निकासी है वो नॉर्थ की तरफ जाएगी या ईस्ट की तरफ जाएगी, जो बहुत अच्छी है, वास्तु अनुकूल है। लेकिन कई केसेस में, बहुत सारे केसेस में क्या है, सीवरेज लाइन फ्रंट पर होती है तो उसको, अब जो सीवरेज का जो सारा पानी है वो हमारा फ्रंट यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, जो एक वास्तु दोष है, क्योंकि हमारे को सारी स्लोप जो है फिर वो साउथ की तरफ करनी पड़ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। आप नॉर्थ में है फिर तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अब साउथ में है तो आप एक कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक खर्चा हो जाता है, लेकिन अगर आप 101% वास्तु परफेक्शन में जाना चाहते हैं, 101%, अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है ये, इसमें कोई ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज करे। लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं हमें तो हर चीज़ वास्तु अनुकूल ही करनी है, तो आप एक छोटा सा इसमें काम कर सकते हैं अपने प्लम्बर को बोल के या ठेकेदार को बोल के कि इस किचन का, इस बाथरूम का, सारी स्लोप बनाइए पीछे की तरफ। सारा पानी, मान लीजिए यहाँ पे आपका एक टॉयलेट था, यहाँ पे आ गया, सारी स्लोप नॉर्थ की तरफ कीजिए या सारे ढलान जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ करने के बाद मान लीजिए हमारे कोई स्पेस है पीछे, यहाँ पे एक चैम्बर बनाइए, यहाँ बना सकते हैं या नॉर्थ वेस्ट में कोई भी जो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है वहाँ पे एक चैम्बर बनाइए, सारी ढलान पीछे की तरफ करिए अपने घर की, सारे पानी को एक चैम्बर में सारी पाइपलाइन से लीजिए और यहाँ से एक अंडरग्राउंड बाहर के लिए पाइप डालकर उसको, जो भी आपका सीवरेज इधर है कहीं पर भी है, उसमें डाल दीजिए। तो इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप फॉलो करेंगे और वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई पॉइंट इसमें बचा नहीं साउथ फेस की प्रॉपर्टी में जो आपको डाउटफुल लगे। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
और आपकी भी अगर कोई साउथ वेस्ट या साउथ फेस की प्रॉपर्टी है, उसको हमने कैसे प्लान करना है, पूरी गाइडेंस ले सकते हैं और एक प्लान ले सकते हैं, एक मैपिंग करवा सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी, और वो इसी भ्रम में जिए जा रहे हैं, एक डर बैठा रखा है मन में कि साउथ फेस प्रॉपर्टी है ये अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है साउथ फेस भी। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारी देते रहेंगे और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।